बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ भाई आके पूछते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि बाय सेल के बारे में और किसी स्टॉक के एनालिसिस के बारे में। तो आपको ट्रेडिंग व्यू की ये वाली वेबसाइट एक वीडियो में बताई थी, लेकिन कुछ भाइयों को मेरे ख्याल से ये समझ नहीं आ रही, या वो खुद देखना नहीं चाहते, या उन्हें लगता है कि ये डिफिकल्ट है थोड़ा, क्योंकि इस पे जो फार्मूला अप्लाई किया था वो भी आम बंदे को नजर नहीं आता। वो फार्मूला हालांकि एक वीडियो में मैंने तफसील से बताया था, लेकिन मेरे ख्याल से शायद कुछ भाई इतनी तगदोई नहीं करना चाहते। तो उसके लिए एक इजी स्टेप आपके लिए लेके आया हूं कि इजी आप देख सकते हैं उसको। एप्लीकेशन है इन्वेस्टिफाई। ये एक एप्लीकेशन है जिसका लोगो आपको सामने नजर आ रहा है। एप्लीकेशन का नाम है इन्वेस्टिफाई और ये ब्रोकरेज फर्म के तौर पे भी काम करते हैं, लेकिन मेरा अकाउंट इनके पास नहीं है। मैं बस इनकी ये ऐप से ही थोड़ा बहुत कुछ अगर देखना हो, कुछ एनालिसिस देखने हो या फंडामेंटल देखने हो, तो मैं इसको यूज करता हूं। तो इसका नाम है इन्वेस्टिफाई और लोगो आप गौर से देख लें। हो सकता है और भी किसी नाम से इन्वेस्टिफाई के नाम से हो एप्लीकेशंस, लेकिन इसका लोगो कुछ इस किस्म का है जो आपको नजर आ रहा है। अगर ये आप इसको डाउनलोड करें और ओपन करें तो ये कुछ इस तरह से ओपन होती है। देख लें आप, ये इसका फर्स्ट पेज है और नीचे बॉटम में देखें आपको नजर आ रहा है होम, उसके आगे मार्केट, उसके नीचे वॉच लिस्ट, उसके आगे पोर्टफोलियो और उसके आगे स्टॉक्स। तो होम में तो न्यूज़ेस आएंगी, तो उसके आगे स्टॉक्स हैं। एंड पे जो नजर आ रहा है आपको बॉटम में देखिए स्टॉक है और साथ में एक तीर बना हुआ है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे सब स्टॉक आपके सामने शो होंगे। तो जिस भी स्टॉक के बारे में आपने सर्च करना है, ऊपर देखें वो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप स्टॉक का नाम लिखेंगे। सिंपली अगर हमने शेल का देखना है तो ऊपर जाके सर्च बार में शेल लिखेंगे। इधर सर्च बार में आप शेल लिखें, वो ऊपर शेल का लोगो आपको नजर आया है, उस पर क्लिक करें तो ये डेली बेसिस पे जो मूव करता है स्टॉक, ये आपके पास वो वाला पेज खुलेगा। उसके बाद देखें आपको ऊपर नजर आ रहा है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स। अगर आपने टेक्निकल देखना है, टेक्निकल चार्ट के कैसे मूव कर रहा है और बाय सेल किधर करना है, तो आप इधर टेक्निकल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर टेक्निकल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा, ये वाला। इधर से आप देख सकते हैं सबसे ऊपर इसकी RSI दी हुई है, उसके बाद नीचे स्टॉक हिस्ट्रिक आईडी दी हुई है, उसके बाद नीचे मैक का फार्मूला लगा हुआ है और नीचे पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट में देखें जो एवरेज है इसकी पीपी है जो वो 165 पे है, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। और पिवट पॉइंट के नीचे देखें अगर तो सपोर्ट लेवल दिए हुए हैं, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3। तो इधर से आप इसके ऐसे टेक्निकल देख सकते हैं कि किधर आपने इसको बाय सेल करना है। सबसे नीचे अगर देखें तो सिंपल मूविंग एवरेज दी हुई है कि 5 दिन में इसकी मूविंग कैसी है, 15 दिन में, 30 दिन में, 50 दिन में, 100 दिन में और 150 दिन में। और अगर आपने इसके फंडामेंटल देखने हैं तो ऊपर देखिए इधर जो टेक्निकल्स लिखा हुआ है, टेक्निकल्स के साथ ही फंडामेंटल है। अगर फंडामेंटल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस स्टॉक के फंडामेंटल नजर आएंगे कुछ इस तरह से। अभी हमने फंडामेंटल पे क्लिक किया तो ये स्टॉक के फंडामेंटल नजर आ रहे हैं आपको। इसमें इसकी EPS आपको नजर आ रही है, अर्निंग पर शेयर नजर आ रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो नजर आ रही है। उसके बाद परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, पे आउट कितना देता है, डिविडेंड कितना देता है, वो सब चीजें इसकी शो हो रही है। नीचे देखें तो बुक वैल्यू भी इसकी शो हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपके लिए एक हेल्पफुल एप्लीकेशन साबित हो सकती है। जिन भाइयों को ट्रेडिंग व्यू वाली वेबसाइट की समझ नहीं आई थी तो उनके लिए ये मेरे ख्याल से एक आसान तरीका है टेक्निकल और फंडामेंटल देखने का। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।